जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को प्यार से अभिवादन करते हैं और बाइबल तीर्थ यात्रा के 127वां दिन की व्याख्या में स्वागत करते हैं। हालेलुया। आज के दिन की व्याख्या हम बाइबल के पुराने विधान के सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में एक घटना पर सीमित रख रहे हैं, इसलिए हम स्तोत्र ग्रंथ पे और रोमियों के पत्र के आज के पाठ पर हम नहीं जा रहे हैं व्याख्या के लिए। इसलिए सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 पर हम जो घटना देख रहे हैं वो है दाऊद और गोलियात की घटना। उस पर हम आज मनन करने जा रहे हैं। हालेलुया। देखिए, इस घटना के बारे में एक कहानी के रूप में सबके सब जानते हैं, यहाँ तक कि जो लोग बाइबल कभी पढ़े नहीं हैं, ऐसे लोग भी जो विश्वासी नहीं है, बाइबल से कोई महत्व नहीं रखता, मतलब नहीं रखता, ऐसे लोग भी जरूर इस कहानी को कहीं ना कहीं से सुना होगा। हालेलुया। यहाँ तक कि अन्याय करने वाले अधिकारियों के सामने, जिनके पास सत्ता है, संपत्ति है, दुनिया के सारे संसाधन है, ऐसे लोगों के सामने अपर्याप्त संसाधन होने के बावजूद हिम्मत के साथ खड़े होकर, सच्चाई के लिए, न्याय के लिए खड़े होकर जीत हासिल करने वाले अनेक नायक नायिकाओं के, हीरो हीरोइंस के लिए एक आदर्श वाक्य के रूप में है ये घटना, दाऊद और फिलिस्ती योद्धा गोलियात की ये जो घटना। इस घटना से हमको कुछ आध्यात्मिक संदेश जरूर प्राप्त होता है, हम उसे देखने जा रहे हैं। हालेलुया। पहला संदेश, डर के खिलाफ विश्वास, यानी विश्वास डर को भगा देता है। हालेलुया। जब फिलिस्ती योद्धा युद्ध के दौरान बाहर आए, इस योद्धा का नाम गोलियात है। उसकी महानता के बारे में वर्णन किया हुआ है, वो कितना लंबा चौड़ा था और उनका पराक्रम क्या था, यह सब वचन 4 से हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन ये बाहर आकर जब ललकारा, चिल्लाया, धमकी दिया, तब वचन में लिखा है, वचन 11, जब साउल और सारे इस्राएलियों ने उस फिलिस्ती की चुनौती सुनी तो वे डर कर हिम्मत हार बैठे। डर कर हिम्मत हार बैठे। वचन 24, इस्राएली उस आदमी को देखते ही उसके सामने से भाग खड़े हुए, वे उससे बहुत डरते थे। हालेलुया। ये डर कहाँ से आया? क्योंकि हमने पिछले दिन देखा साउल को छोड़कर पवित्र आत्मा चला गया था। पवित्र आत्मा जिसके पास से चला जाता है वो डर जाता है। पवित्र आत्मा सामर्थ्य का आत्मा है, कायरता की नहीं, धैर्य की आत्मा है। इसलिए पहले फिलिस्तियों के साथ सब कितने हिम्मत के साथ लड़ा था ए साउल। हालेलुया। बड़े हिम्मत के साथ जाता था, उनके पास कोई डर ही नहीं था। रेत के कण की तरह लोग आए थे उस समय सब, लेकिन डरता नहीं था। अभी अचानक डर गया। कारण ही है, आत्मा का संरक्षण नहीं था। आत्मा की सहायता जिसको प्राप्त नहीं है वो डरने लगता है। हालेलुया। लेकिन इजरायली सब ऐसे डर गए, लेकिन जब दाऊद ने इसकी ललकार और इनकी चिल्लाना जब उन्हें सुना, तब दाऊद ने क्या बोला? दाऊद ने बोला, ये बेखतना फिलिस्ती कौन है जो जीवंतीश्वर की सेना को ललकारने का साहस करता है? ये छोटे बालक, उसके मुंह से ऐसा शब्द निकला। यह है विश्वास का शब्द। हालेलुया। प्रियजनों, जिसके हृदय में जीवंत विश्वास है, जीवंत ईश्वर पर विश्वास है, वो विश्वास को जीवंत विश्वास बोलता है, बुलंद विश्वास, लिविंग फेथ। जब ऐसा विश्वास जिसके हृदय में है, वो केवल ऐसा शब्द बोल सकता है। निराशाजनक परिस्थिति में मुंह से इस तरह का शब्द निकलेगा, विश्वास का शब्द। हालेलुया। लेकिन बाकी लोगों ने हिम्मत हार बैठे,
लेकिन इसने विश्वास का शब्द बोला। प्रियजनों, हमें विश्वास पे जीना है। आंखों में देखी बातों पर नहीं, हम विश्वास पर चलते हैं। आंखों के सामने हम लोग पराक्रमी योद्धाओं को, राक्षसी लोगों को सब देखेंगे, लेकिन जब हमारे अंदर जीवंत ईश्वर के प्रति बुलंद विश्वास है, तब हमारा विश्वास सब कुछ को पराजित करता है। इसलिए दुनिया को पराजित करने वाली चीज का नाम है विश्वास। हालेलुया। वो विश्वास परमेश्वर हमको देते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। ये विश्वास हमारे अंदर ऐसा जीवित रहता है और वो विश्वास ताजा रहता है। हालेलुया। हर दिन वो ताजा हो जाता है और ये हमको आगे ले चलेगा। इसलिए वो विश्वास के लिए ये घटना हमको बुला रहे हैं। ये पहला संदेश। हालेलुया। दूसरा संदेश ये है, हमको सबसे पहले ईश्वर की महिमा की सोच होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए। अपनी महिमा के लिए नहीं सोचना, उसकी महिमा। क्या प्रभु की महिमा हो रही है, उसमें कुछ कमी हो रही है, ये सोच होनी चाहिए, ये चिंता होनी चाहिए। दाऊद की सबसे पहली चिंता यही थी, हमारे जीवंत परमेश्वर के खिलाफ कोई बोल रहे हैं, उसकी निंदा हो रही है, उसकी चुनौती हम पर हो रही है। इसलिए वो चीज उनको आगे बढ़ा रहा था। इसलिए हम वचन 36 पे वो साउल को बताते हैं। दाऊद जो है, राजा साउल के सामने खड़ा किया गया, तब साउल से ये बोल रहे हैं, आपके दास ने तो सिंहों भालुओं को भी मारा है, वो मारा है। इस बेखतना फिलिस्ती के साथ भी ऐसा ही होगा जैसे उनके साथ हुआ। भालू और सिंह जब आते थे, जब हम खेतों में भेड़ों को चराया करते थे, उस समय कोई सिंह या भालू आकर झुंड से कोई भेड़ पकड़ ले जाता, तो मैं उसके पीछे जाकर उसे मारता, उसके मुंह से उसे छीन लेता था। यदि वो मेरा सामना करता तो मैं उसकी आयाल पकड़कर उस पर प्रहार करता और उसे मार डालता था। यह सब अपनी महिमा के लिए नहीं बोल रहे हैं, बल्कि अब आगे देखिए, आपके दास ने तो सिंहों भालुओं को मारा है, इस बेखतना फिलिस्ती के साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि इसने जीवंत ईश्वर की सेना का अपमान किया है। यही है प्रभु। इसलिए दाऊद के लिए सबसे मुख्य बात ईश्वर की महिमा है। वो अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, ये सुनने से हमको सोचेगा ये अपना तारीफ कर रहे हैं, नहीं, बल्कि वो ईश्वर के निंदा करना, अपमान किसी ने किया, उसके विरुद्ध जो होगा वो बात बता रहा था। इसलिए आगे हम 45वां वचन में दाऊद ने फिलिस्ती को ये उत्तर दिया, जब उसके सामने युद्ध के लिए गया, ये महान पराक्रमी योद्धा गोलियात जो है, और उसके सामने छोटा दाऊद खड़ा हो गया, तब उसने बोला, तुम तलवार, भाला और बर्छी लिए मुझसे लड़ने आ रहे, मैं तो विश्वमंडल के प्रभु इस्राएली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूं, जिसे तुमने चुनौती दी है। मैं इस्राएली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर लड़ने आ रहा हूं, जिसे तुमने चुनौती दी है। इसलिए हमारे प्रभु की चुनौती उसने दी, प्रभु का अपमान किया, प्रभु की निंदा किया। हालेलुया। इस बात को गंभीरता से लिया ये छोटा लड़का ने। प्रियजनों, क्या ईश्वर की महिमा आपकी सोच का पात्र है? आप कभी सोचते हैं आपके जीवन में कुछ विशेष मकसद रखता है कि प्रभु को महिमा मिले? जहां जहां प्रभु की निंदा होती है, जब कोई प्रभु की निंदा होती है, क्या आपको दुख होता है? आपके दिल में एक उत्साह होता है? अगर नहीं है, कोई भी ईश्वर की निंदा करे, कोई भी कलीसिया के बारे में, प्रभु की कलीसिया के बारे में, प्रभु की जीवंत ईश्वर की सेना है, कलीसिया के बारे में, प्रभु के चुने हुए लोगों के बारे में कुछ बोलते हैं, आपके मन में कुछ नहीं होता है? आपके मन में कोई चिंता नहीं होती है? आपको कोई दुख नहीं होता है? तो आपको ये दाऊद से कोई मतलब नहीं। हालेलुया। अब तीसरा संदेश वो यह है, युद्ध प्रभु का है। इस पूरे घटने का आध्यात्मिक दिल जो बोल सकता है वो यह है, वचन 47, यहाँ का सारा समुदाय ये जान जाएगा कि प्रभु तलवार या भाले द्वारा नहीं बचाता,
प्रभु ही युद्ध का निर्णय करता है, वह तुम लोगों को हमारे हवाले कर देगा, तुमको तुम्हारे लोगों को हमारे हवाले कर देगा, क्योंकि युद्ध प्रभु का है। दाऊद के मुंह से ये जो शब्द निकला, ये वास्तव में भरोसे और विश्वास और प्रभु के प्रति प्यार का सर्वोत्तम प्रकटन है। निराशाजनक परिस्थिति में, जीवन की विपत्ति के समय इस तरह का शब्द बोलना, युद्ध प्रभु का है, इस तरह बोल पाना, ये बहुत ही सुंदर कार्य, आध्यात्मिकता का एक बहुत सुंदर प्रकटन है। ये बाइबल में अनेक जगह में हम देखते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग सामुएल के पहले ग्रंथ में ही, इसी ग्रंथ के अध्याय 14 पे योनातन के मुंह से शब्द निकला था। योनातन ने क्या बोला था? वचन 6 पे, अध्याय 14 वचन 6 पे, क्योंकि विजय दिलाने से प्रभु को कुछ भी रोक नहीं सकता, चाहे हम संख्या में अधिक हो या कम, हमारी संख्या ज़्यादा हो या कम हो, यह सब विजय देने में उनको विजय देने में उनको क्या है, रोक नहीं सकता। हालेलुया। और दूसरे इतिहास ग्रंथ में अध्याय 20 में जब एक युद्ध हो रहा था यहोशफत के साथ मोआबी, अम्मोनी और मऊनी लोग कुछ आक्रमण करने के लिए 3 शत्रु मिल के आया यहोशफत के सामने। उस समय यहज़ियल नामक एक नबी वो आया और उसने कहा, वचन 15, उसने कहा, यूदा वंशियों, यरूशलेम के निवासियों, राजा यहोशाफत, सभी ध्यान दो, प्रभु तुमसे कहता है कि तुम मत डरो, इस विशाल सेना से भयभीत नहीं हो, क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, ईश्वर ही लड़ेगा तुम्हारे लिए। कौन लड़ेगा? ईश्वर स्वयं तुम्हारे लिए युद्ध करेगा, यहोशाफत से नबी ने कहा। हालेलुया। और दूसरा और एक वचन है, दूसरा इतिहास ग्रंथ के अध्याय 32 में हेजकिया राजा, यूदा का राजा हेजकिया ने, जब उनके ऊपर असूर का राजा सनहरीब बोलता है, वो युद्ध के लिए आया, बहुत भयानक एक युद्ध था। उस युद्ध में जब युद्ध के लिए जब आए, शत्रु सामने आए, तब हिजकिया ने क्या बोला? राजा ने क्या बोला? राजा बोला, वचन 7 और 8, दृढ़ बने रहो, ढारस रखो, असूर के राजा और उसके सारे दल से मत डरो और निराश न हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उसके साथ के लोगों से महान है। उसके साथ केवल मनुष्यों का बाहुबल है, उनके पास तो बड़ा मनुष्य का बाहुबल है, किंतु हमारे साथ प्रभु हमारा ईश्वर है, जो हमारी सहायता करता और हमारे लिए युद्ध करता है। हमारे साथ प्रभु हमारा ईश्वर है, जो हमारे लिए युद्ध करता और हमारी सहायता करता है। यूदा के राजा हिजकिय्याह के शब्दों से लोगों को आत्मबल मिला। वो युद्ध उन्होंने उस समय नहीं हारा, एक राजा के हिम्मत भरा शब्द के कारण। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए और हम स्तोत्र संख्या और 2-3 वचन हम देखेंगे। स्तोत्र संख्या 33 पे वचन 16, 17, 18, राजा की सुरक्षा विशाल सेना से नहीं होती, शूरवीर अपने बाहुबल से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, युद्धाश द्वारा विजय की आशा व्यर्थ है। ये कितना ही बलवान क्यों न हो, वह कितना ही बलवान क्यों न हो, बचाने में असमर्थ है। प्रभु की दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसकी कृपा से आशा करते हैं। वचन 20, हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा सहायक और रक्षक है, वही हमारा सहायक और रक्षक है। कितना सुंदर वचन। और 44वां अध्याय स्तोत्र का, स्तोत्र संख्या 44 वचन 5-6, ईश्वर मेरे राजा, तू ही याकूब को विजय दिलाता है। युद्ध प्रभु दिलाता है, जीत वो दिलाता है। तेरी सहायता से हमने अपने शत्रुओं को भगाया, तेरे नाम के प्रताप से हमने अपने आक्रामकों को रौंदा है। मुझे अपने धनुष का भरोसा नहीं था, मेरी तलवार मुझे विजय नहीं दिलाती थी, तूने ही हमें हमारे शत्रुओं पर विजय दिलाई, तूने हमारे बैरियों को नीचा दिखाया है। कितना सुंदर वचन, दिल को छूता है। हालेलुया। आपको समझ में आता है ना? हालेलुया। और एक वचन देता हूँ, सूक्ति ग्रंथ का अध्याय 21 वचन 30 और 31, प्रभु के सामने ना तो प्रज्ञा, ना अंतर्दृष्टि और ना चिंतन टिक सकता है। किसी के पास वो होगा, ये होगा, और प्रज्ञा लेके आता है,
चिंतन करके आता है, अंतर्दृष्टि है, सब कुछ दिखाई देता होगा, लेकिन प्रभु के सामने ये सब नहीं टिकता। घुड़सवार सेना युद्ध के दिन के लिए तैयार की जाती है, किंतु विजय प्रभु के हाथ में है, किंतु विजय प्रभु के हाथ में है। इतना सुंदर बात है। इसलिए बहुत अच्छे वचन इस तरह का हमारे सामने प्रभु रख रहे। होशिया नबी होशिया का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 7, किंतु मैं यूदा के घराने को प्रेम करूंगा, प्रभु ईश्वर ही उसका उद्धार होगा, प्रभु ईश्वर ही उसका उद्धार होगा, ना ही धनुष या तलवार या युद्ध या घोड़े या घुड़सवार, यह सब नहीं, प्रभु ईश्वर ही उसका उद्धार होगा। धनुष नहीं, तलवार नहीं, युद्ध करने से नहीं, घोड़े नहीं, घुड़सवार नहीं, प्रभु ईश्वर तुम्हारा उद्धार होगा, क्योंकि प्रभु तुमको प्यार करता है। हालेलुया। इसलिए हम सकरिया के अध्याय 4 वचन 6 पे बहुत सुंदर वचन, ना शक्ति से ना बल से बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा, सब कुछ प्रभु के आत्मा के द्वारा। इसलिए रोमियो के अध्याय 8 में पिछले दिन हमने देखा और वचन 31 पर हमने देखा, यदि प्रभु मेरे साथ है कौन हमारा विरुद्ध होगा। उनके साथ हम लोग जीत हासिल करता है। वी आर मोर देन कॉन्करर्स विथ हिम। हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। इसलिए यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वचन 4 पे एक और वचन, जो हमारे साथ है वो उनसे बढ़कर है जो हमारे बाहर है, जो हमारे अंदर है उनसे बढ़कर है जो हमारे बाहर है। बाहर कौन है? शत्रु। अंदर कौन है? प्रभु। कौन बड़ा है? शत्रु बड़ा है, प्रभु बड़ा है। हालेलुया। बाहर क्या है? परेशानी। अंदर कौन है? प्रभु। बाहर कौन है? पैंडेमिक, महामारी। अंदर कौन है? प्रभु। कौन बड़ा है? महामारी बड़ी है कि प्रभु बड़ा है। हालेलुया। इसलिए हमें डरना नहीं है, हमेशा विश्वास का शब्द बोलना है। जीत प्रभु का है, युद्ध प्रभु का है, प्रभु युद्ध मेरे लिए करेगा, हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो हमारे लिए युद्ध करेगा। हालेलुया। चौथा संदेश वो है तैयारी का महत्व। हालेलुया। ये क्या है? हमारी भरोसा तो प्रभु पे है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि हमें ऐसी मूर्खता नहीं दिखानी है कि हम कुछ तैयारी नहीं करता हो। अपनी तरफ से हमको तैयारी करना, युद्ध के लिए तैयार रहना है। ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं करता है और प्रभु सब करने दो बोल के, ऐसा नहीं है, तैयारी करना है। संत अगस्तीन ने बताया, इस तरह प्रार्थना करो मानो सब कुछ प्रभु पे निर्भर है, लेकिन इस तरह तैयारी करो मानो सब कुछ तुम पर निर्भर है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, इस तरह प्रार्थना करनी चाहिए मानो सब कुछ प्रभु पे निर्भर है। इस तरह तैयारी करनी चाहिए, काम करनी चाहिए मानो सब कुछ हम पर निर्भर हो। हालेलुया। यहाँ पर हमें दाऊद को कुछ तैयारी, अपना होमवर्क को कर लेता है, वो करता है। वचन 40, दाऊद ने अपनी लाठी हाथ में ले ली, नाले से 5 चिकने पत्थर चुनकर अपनी चरवाहे की झोली के जेब में रख ली। तब वो हाथ में ढेलवास ली, ढेलवास गोफन, हाँ वो ले लिया। हालेलुया। प्रियजनों, गोफन चलाना अच्छा से तैयारी लिया था, क्योंकि चरवाहे का कार्य जब वो कर रहा था, लंबे समय तक खेत में अकेले रहता था जानवरों के साथ। उस समय प्रैक्टिस किया, क्या क्या प्रैक्टिस किया? एक गोफन चलाना प्रैक्टिस किया, दूसरा सितार बजाना, और तीसरा स्तुति करना प्रैक्टिस किया, गाना, आराधना का गीत गाना प्रैक्टिस किया। हालेलुया। इस तरह वो तैयार रहा। जो समय कुछ लोग सोचे कि ये क्या है, चरवाहे का काम है, लेकिन कुछ इस तरह का निचले स्तर का काम शायद लोग माना जाता है बड़ी तैयारी का समय। प्रभु उनको तैयार कर रहा था, स्तुति करते हुए तैयारी किया और आराधना के लिए गीत बजाना सीखा, वो सब तैयारी उस समय किया। और ये गोफन चलाना, ढेलवास बढ़िया से इस्तेमाल करता था। हालेलुया। इसलिए तैयारी कर बैठे और वो लेकर जा रहा है। ये 5 पत्थर, कुछ आध्यात्मिक पिता लोग बताते हैं कि ये 5 पत्थर उनके हृदय में कुछ 5, मुख्य रूप से कुछ 5 चीज़ें रहते थे, उसका प्रतीक था। बाहर जो पत्थर, अंदर जो रखा था उसके हृदय में, उसका प्रतीक था। क्या क्या है? मुख्य रूप से विश्वास, भरोसा और हिम्मत, 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 धैर्य, और चौथा है आज्ञाकारिता, आज्ञा पालन, आज्ञाकारिता, और 5वां प्रस्तुति। ये 5 चीज अंदर थे
उसके प्रतीक के रूप में बाहर ये 5 थे। हालेलुया। इसलिए और उसके बाद ये हाथ में लाठी, वो अधिकार का चिन्ह है। अधिकार क्या है? अच्छा, ये जब चरवाहा हाथ में लाठी लेता है, इसका मतलब वो अपने भेड़ों को बचाने के लिए एक उसका अधिकार है। और दूसरे एक चिन्ह है, वो जो डंडा जो लिया है, वो हमेशा तैयार रहने का। हमारे भेड़ों के लिए वो तैयार रहता है, जागरूक रहता है, उनको बचाने के लिए वो जागरूक रहता है। अपनी जागरूकता का प्रतीक है, जागरूकता का। हालेलुया। कॉन्स्टेंट रेडीनेस। इस तरह ये 5 पत्थर उठा के वो जा रहे हैं, उसके द्वारा ये सुंदर संदेश प्रभु हमको देते हैं, तैयार रहने की जरूरत। अपने जीवन में युद्ध के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र में, इस युद्ध क्षेत्र में हम हैं, इसलिए हम लोगों को भी तैयार रहना है। जीवन के दुख के समय और कुछ अकेलापन का समय, सब तैयार करने का समय। हालेलुया। शायद हमको लगता है नौकरी नहीं मिली, वो समय तैयारी का समय है। कुछ लोगों को इंतजार करना पड़ता है, अच्छी नौकरी नहीं है, फालतू में सोते नहीं रहना, तैयार करना बेटा। हालेलुया। आपके जीवन में शायद शादी नहीं हो रही है, तैयार करने का समय है। हालेलुया। इसलिए जब भी हमारे जीवन में कुछ इंतजार करना पड़ता है, वो सब बड़े कार्य के लिए तैयार होने के लिए प्रभु आपको बुला रहे हैं, बुलावट दे रहे हैं, एक विशेष निमंत्रण प्रभु दे रहे हैं। हालेलुया। और 5वां और आखिरी संदेश क्या है? वो ये है, प्रभु कमजोर लोगों को और जटिल स्वभाव के लोगों को भी अपने काम में इस्तेमाल करता है। कई बार हम देख चुके हैं, फिर से हमारे सामने यही संदेश आया है। कमजोर लोगों को इस्तेमाल करता, जटिल स्वभाव के लोग, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स। हम किसकी बात बोल रहे हैं? हम ये दाऊद की ही बात कह रहे हैं। दाऊद छोटा लड़का था, वो क्या करता था? गोरू चराता था, सब ठीक है। वो बड़ा योद्धा नहीं था, लेकिन निकट रूप से इस अध्याय को पढ़ने से और कुछ सामने आता है। दाऊद जो है उतना निष्कलंक नहीं था, थोड़ा सा जटिल था उसके चरित्र पे, उसके स्वभाव पे हमको देखने को मिलता है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, फिर भी कुछ तो है। हालेलुया। उदाहरण के लिए उसके पिता यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा था, वचन 17, अपने भाइयों के लिए ये आधा मन भुना अनाज और ये 10 रोटियां ले लो और उनके शिविर में जल्दी वापस जाओ। हाँ, ये सब बोला, लेकिन ये गया। हाँ, वचन 22, दाऊद अपना सामान रसद के रखवाले के पास छोड़कर युद्ध क्षेत्र की ओर दौड़ पड़ा, युद्ध देखने के लिए दौड़ा। हालेलुया। ये आधा आज्ञा का पालन किया, लेकिन पूरा नहीं किया। अपने भाइयों के पास उसको नहीं पहुंचाया, बीच में वहां पर उसको छोड़ के वो भाग गया। वो एक बात। और दूसरी बात जो है, देखिए, जब ये गोलियात चिल्ला रहा था, तब ये बार बार जाकर कई लोगों से पूछता है, इनको मारने से क्या मिलेगा, राजा क्या देगा? ये बात कई लोगों से पूछता है। ये देखिए, उस व्यक्ति का क्या होगा जो उस फिलिस्ती को मारकर इसराइल का कलंक दूर करेगा, उसको क्या मिलेगा, ये पूछता है। इसलिए बार बार पूछता है। 25वां वचन में हम जो देख रहे हैं, 26 में देख रहे हैं, 30वां वचन में इसका भाई ने इनको डांटा, भैया बड़ा, तुम युद्ध देखने के लिए आए हो, हम जानता है तुम्हारा दुस्साहस जानता है, तुम ऐसा ही है, तुम काफ़ी चीज़ें। देखिए उसने क्या बोला, इसका भैया एलियाब ने उनको फटकारने लगा, तुम इधर क्यों आए? तुमने उन थोड़ी सी भेड़ों को उजाड़खंड में किसके हवाले किया? मैं तुम्हारा दुस्साहस और तुम्हारा दुष्ट हृदय पहचानता हूँ। इसका मतलब पहचानता हूँ, इसका मतलब पहले भी उसने शायद ऐसा किया है, कहीं छोड़कर, अभी देखा खाना बीच में छोड़कर गया। इसी तरह देखने की कुछ इच्छा इनके मन में थी, युद्ध देखने के लिए आया है, मैं जानता हूँ तुमको। इसका मतलब अपनी आंखों के पीछे जाने का कुछ स्वभाव था। बाद में हम देखेगा अगले पुस्तक में किसी को नहाते हुए एक औरत नहा रहे थे, उस समय जाकर देख रहा। इसका मतलब इनके कुछ स्वभाव में कुछ कमियां थी। इसके विषय में भैया भी प्रकट किया था, और उसके बावजूद भी ये जाकर फिर से पूछता है,
इसके बाद दाऊद ने अपने बड़े भाई को छोड़कर एक दूसरे व्यक्ति से वही प्रश्न पूछा, मतलब इसको मारने से क्या मिलेगा। इसका मतलब थोड़ी सी स्वार्थपरता वहां पर दिखाई दे रहा है। इसको मारने से हमको कुछ मिलेगा, थोड़ा सा अंदर छिपाया होगा। प्रियजनों, ऐसी कमियां इसमें इसमें थी शायद। हालेलुया। और दूसरी एक और बात है, देखिए वो वचन कहाँ पे, 34 से, दाऊद ने साउल को उत्तर दिया, साउल को जाकर समझा रहा है, मतलब मैं कर सकता हूँ, मैं मार सकता हूँ करके, मतलब इस आदमी के साथ मैं युद्ध कर सकता हूँ, जो समझाया। तब क्या बोल रहा था, आपका ये दास जब अपने पिता की भेड़ें चराता था, कोई सिंह या भालू आकर झुंड से कोई भेड़ पकड़ ले जाता तो मैं उसके पीछे जाकर उसे मारता, उसके मुंह से उसे छीन लेता था। यदि वो मेरा सामना करता, मैं उसकी आयाल पकड़कर उस पर प्रहार करता, उसे मार डालता था। जब वो अपनी बातें रख रहा था, तब कुछ तो छिपाया। इस आदमी को मैं जाकर मतलब मेरे गोफन से मैं या मेरे ढेलवास से मैं इसको मारूंगा, वो बातें सब नहीं बताया। मानो ऐसी उनके सामने प्रस्तुत किया कि मैं उनको सीधा द्वंद्व युद्ध में हाथ से आमने सामने जाकर मारूंगा, इस तरह की बातें सामने, कुछ तो छिपाया। हालेलुया। और एक बात और उधर भी हमको दिखाई देता है। और एक बात है, वो ये है कि युद्ध के कुछ नियम को छिपाकर, मतलब कुछ थोड़ी सी उसने कुछ गलती किया लगता है, मतलब युद्ध के कुछ नियम को उसने तोड़ा लगता है। उसके विषय में कई लोग बताता है, मतलब कई कमेंटेटर जो लोग इसके बारे में व्याख्या दिया, उनके बारे में उसको मन में रखते हुए मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या है, दाऊद ने अपनी लाठी हाथ में ली, 40वां वचन, और ढेलवास सब अंदर छिपाया। जब फिलिस्ती धीरे धीरे दाऊद की ओर बढ़ा, फिलिस्ती ने दाऊद को देखा, उस पर आंखें दौड़ाकर उसका तिरस्कार किया और बोला, क्या तुम मुझे कुत्ता समझते हो कि लाठी लिए मुझसे लड़ने आए। इसलिए लाठी दिखाकर उनके 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 मन को उस लाठी की ओर ध्यान दिलाया, और दूसरा चीज असली हथियार को छिपा कर रखा था। हालेलुया। इसका मन, इसका ध्यान लाठी पर गया, तब अचानक ये चीज जो छिपा कर रखा था उसको उठा के उसी का प्रयोग किया। हालेलुया। इस तरह वहां पर भी थोड़ा सा छल की बातें इनसे निकली है करके हमको लगता है। और अंत में और एक बात, जब इसको मारने के बाद इसका सिर, वचन 56 पे है, दाऊद उस फिलिस्ती का सिर यरूशलेम ले गया, उसके यरूशलेम में रखा। मतलब बाद में राजा बनने के बाद यरूशलेम को अपना राजधानी बनाने की शायद उसके मन में इच्छा थी, उसको सोचकर शायद पहले जाके यरूशलेम में इसको रखा। ये सब मतलब इन बातों को जो हमने सुना, ये सब कोई बड़ा पाप नहीं था। देखिए, अपने आप में एक बड़ा पाप नहीं था, फिर भी एक कुछ हमको क्या है, हमको किसी और चीज की ओर इंगित करता है। वो है, इस छोटा लड़का जो था वो उतना निष्कलंक मासूम नहीं था, और उसके जीवन में कुछ तो जटिलता उसके स्वभाव में दिखाई देता है। ऐसे एक व्यक्ति को प्रभु इस्तेमाल कर रहे, इसलिए हमको इसमें भी सुसमाचार है। मतलब वो निराशा की और नकारात्मक बात नहीं है। ऐसे एक व्यक्ति को प्रभु इस्तेमाल करते हुए बाद में दुख, संकट, परेशानी में रखा और संकट की भट्टी से होकर गुजरने दिया। उसके बाद उसको एक आध्यात्मिक योद्धा, वीर योद्धा बनाया, इज अ स्पिरिचुअल जायंट बनाया। इसमें से ऐसे व्यक्ति की जटिलता तो बहुत थी, लेकिन उसको प्रभु ने बड़े सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल किया। प्रभु का कार्य ऐसा है। हालेलुया। इससे हमको कितना सुकून मिलता है। प्रियजनों, ऐसा कौन है हमें जो जिसमें जटिलता नहीं है। हम सभी लोगों में कुछ कॉम्प्लेक्स, हमारे स्वभाव में सब कुछ कमियां हैं। कभी कभी प्रभु के लिए जो अच्छा कार्य भी हमने जो किया, उसके पीछे भी चुपके से हमने कुछ स्वार्थपरता की चीजें रखा होगा अपने लिए। प्रभु के नाम से किया, शायद मैं वचन सुनाता हूँ और प्रभु के लिए बहुत अच्छा कार्य किया, किसी के लिए बहुत सुंदर कार्य किया, उसके पीछे भी अगर देखा जाए, शायद कहीं ना कहीं चोरी चुपके से हमने रखा होगा कुछ अपने लिए। हाँ, मेरे बारे में लोग अच्छा बोले और लोग मेरे को अच्छा पाए, मेरे को थोड़ा सा प्रशंसा मिले, इस तरह की कुछ चीज
अच्छे भले कार्य के पीछे भी छिपा हुआ होगा। हालेलुया। इसका मतलब हम सबों में कमी है, लेकिन हमारी कमजोरियों के बावजूद प्रभु हमको इस्तेमाल करता है। संत पौलुस का वचन हमको याद आते हैं फिलिप्पी के अध्याय 3 वचन 12 में। मैं नहीं कहता कि मैं वहां पर पहुंच चुका हूं, मैं पूर्ण नहीं हूं। संत पौलुस बोलता है कि हम पहुंचे नहीं है, हम पहुंचा हुआ आदमी नहीं है, लेकिन हम पुरानी चीजों को सब छोड़ के आगे की ओर दृष्टि दौड़ रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि हमारा प्रभु है। इसलिए प्रियजनों, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारे पापों को सब अपने खाते में न लिखते हुए प्रभु ईसा मसीहा के दुख भोग और मृत्यु की अनंत योग्यता द्वारा पिता हमको आगे की ओर चलने के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए मेहनत करने के लिए हमको चुने हैं, इस्तेमाल फिर से कर रहे हैं। हालेलुया। प्रियजनों, इस तरह बहुत सुंदर 5 संदेश इस घटना से, दाऊद और गोलियात की घटना से प्रभु हमको दिए हैं। ये संदेश हम दिल में रखें। प्रभु हम सभी लोगों को आध्यात्मिक वरदानों से भर दे। हालेलुया। मैं आप सभी लोगों के लिए इस समय आशीर्वाद देता हूँ। आपके दुख, तकलीफ, परेशानी, कमजोरी पे प्रभु का अधिकार हो। प्रभु अपनी महिमा प्रकट करे। ईसा मसीहा की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी लोगों के साथ बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन। जय यीशु।